नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। नगर निगम कर्मचारी की गाड़ी से 5 लाख के सोने के आभूषण से भरा बैग चुराने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी का माल हुआ बरामद। दरअसल नगर निगम कर्मचारी लोकेश मालवीय अपने रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए बैंक के लॉकर से ज्वेलरी निकालकर गाड़ी की डिक्की में रखी थी और जरूरी काम से निगम कार्यालय में रुके थे। इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाश डिक्की से सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किस प्रकार का जी हाँ, एक चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें फरियादी संजय पिता देवकरण चौहान निवासी एरोड्रम रोड के रहने वाले हैं। अपने साथी लोकेश मालवीय के साथ में 1 फरवरी को मोटरसाइकिल से अपने घर से नगर निगम जोनल कार्यालय के लिए निकले थे द्वारकापुरी के, जहां पर उन्होंने अपनी बाइक में सोने के जेवर भी रखे हुए थे इनके साथ में, जो अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहे थे शादी में रिश्तेदारी के लिए देने के लिए। जब जोनल कार्यालय के बाहर गाड़ी खड़ी करी तो 2 अज्ञात बदमाश गाड़ी में से बैग निकालकर सोने की ज्वेलरी लेकर भाग गए थे। इस पर FIR दर्ज की गई और CCTV फुटेज मुखबिर सूचना के आधार पर 2 संदेहियों को इसमें पकड़ा गया, जिसमें एक यश चुगानी और दूसरा मोहित उर्फ मयूर, दोनों ही रिपोर्टेड अपराधी हैं, जिनके खिलाफ चोरी और नकबजनी के पुराने मामले पंजीबद्ध हैं। द्वारकापुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे चोरी गया मसरूका करीब 3 लाख रुपए, जिसमें सोने का हार है, सोने की अंगूठी है, सोने के कान के झुमके हैं, सोने के लॉकेट हैं, सोने के हार हैं। ये मसरूका इनसे करीब 3 लाख रुपए कीमत का बरामद किया गया है। इंदौर से चंदननगर थाना क्षेत्र के धार रोड पर आज सुबह एक स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसके कारण बस में बैठे बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल यह पूरा मामला चंदननगर थाना क्षेत्र के धार रोड स्थित हाईवे का है, जहां पर श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी। तभी सामने से आए ट्रक के द्वारा बस को टक्कर मार दी गई। वहीं इस टक्कर के कारण जहां एक तरफ बस क्षतिग्रस्त हुई है तो वहीं दूसरी तरफ बस में बैठे 3 बच्चे भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं इस मामले में शिकायत के आधार पर चंदननगर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, एक स्कूल बस की टक्कर होने का मामला है, कहाँ का पूरा मामला है, कितने बच्चे घायल हुए हैं, क्या पूरा मामला? आज सुबह धार रोड में स्कूल है, श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल है। इसकी बस अपने बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने जा रही थी और स्कूल के पास में ही एक ट्रक जा रहा था, जिसने बस को टक्कर मार दिया। बस टक्कर में 3 बच्चे घायल हो गए हैं और हॉस्पिटलाइज हुए हैं। ज़्यादा गंभीर चोट किसी को नहीं है और बस की तरफ से रिपोर्ट लिखी जा रही है। ट्रक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भरा हुआ ट्रक तो सर किस तरह का सामान, कहाँ से आ रहा था ये ट्रक? ये ट्रक इंदौर से धार तरफ जा रहा था। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब महापौर खुद अलग अलग वार्डों में जाकर रहवासियों से इस अभियान का फायदा उठाकर अवैध कनेक्शन को वैध करने की अपील कर रहे हैं। इस अभियान के तहत महापौर पुष्यमित्र भार्गव शहर के मूसाखेड़ी इलाके में पहुंचे। इस इलाके में सबसे अधिक अवैध नल के कनेक्शन है। इस दौरान महापौर ने रहवासियों से यहां उनकी समस्या को जाना और अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने की अपील की। इस दौरान रहवासियों ने महापौर से इस क्षेत्र में लगातार मिल रहे गंदे पानी की शिकायत की, साथ ही बोरिंग को भी ठीक कराने की मांग की। महापौर और क्षेत्रीय पार्षद ने रहवासियों को जल्द से जल्द अपने अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने की सलाह दी है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर उन्होंने अपने अवैध नल कनेक्शन को वैध नहीं कराया तो जुर्माने के साथ ही सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। इंदौर में कल से हमने अवैध से वैध करने का अभियान शुरू किया है और कल से अभी तक 500 से ज्यादा लोगों ने अपने कनेक्शन को वैध करा लिया है, जिससे निगम खाते में 17 लाख से ज्यादा की राशि आई है। ये अभियान 6 मार्च तक जारी रहेगा। साथ ही इस अभियान के माध्यम से और भी जहां लोगों के यहाँ पानी नहीं आ रहा है और बिल आ रहा है, उस विसंगति को भी ठीक करेंगे। ड्रेनेज
की गंदगी, ड्रेनेज नहीं बनने की भी जो शिकायतें इस अभियान में आएंगी उनको भी दूर करेंगे। आज भी यहाँ वार्ड 54 में मैंने दौरा किया है, लोगों की समस्याएं भी सुनी और इस अभियान को शुरू भी किया। किस तरह की समस्याएं ज्यादा सुनने में आई? ज्यादातर समस्या एक तो कनेक्शन बाकी होने की, दूसरा कनेक्शन होने के बाद पानी नहीं आने की, तीसरा ड्रेनेज का पानी कुछ जगह मिलकर आ रहा है, उसको हम ठीक करेंगे। हरदा में हुए विभत्स हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शहर भर में पटाखा गोदाम पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत एसडीएम और एसीपी की टीम तेजाजी नगर क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए पहुंची। दरअसल पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तेजाजी क्षेत्र के 14 पटाखा गोदाम पर निरीक्षण किया गया, जिसमें 4 गोदाम नियम के विरुद्ध संचालित किए जा रहे थे। किसी गोदाम में अनुमति प्राप्त नहीं थी तो किसी गोदाम में इलेक्ट्रिसिटी के लाइन गोदाम के अंदर से ही सप्लाई की जा रही थी, जिससे भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे 4 गोदाम को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर ही सील किया है। एसीपी आशीष पटेल के मुताबिक प्रशासन के साथ मिलकर यह कार्रवाई क्षेत्र में की जा रही है, जिसमें 4 गोदाम को सील किया गया है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कमिश्नर साहब के निर्देश के आधार पर आज थाना तेजाजी नगर में एसडीएम और एसीपी द्वारा संयुक्त इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें जितने भी पटाखा फैक्ट्री, गोडाउन और थोक सेलर्स हैं, इन सब का इंस्पेक्शन किया गया था। इसमें जो अनियमितताएं पाई जा रही थी उनको सील किया गया। लगभग 16-17 गोडाउन इंस्पेक्ट किए गए, चेक किए गए, जिनमें 4 गोडाउन ऐसे पाए गए जो मानक सीमा का पालन नहीं कर रहे थे, उनको सील किया गया और बाकियों में जो खामियां थी उनको भी निर्देशित किया गया, उनको दूर करेंगे। दुखद घटना के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके तारतम्य में हमने भी टीम्स गठित करी हैं और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के द्वारा संयुक्त जांच करी जानी है। जितनी भी पटाखा फैक्ट्रियां हैं, जितने भी गोडाउन हैं, जितने भी अस्थायी डिस्प्ले वाली दुकानें हैं, सभी में टीम जो है वो करेंगी, चेकिंग करेंगी। जो लाइसेंसिंग के नियम हैं, जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, अगर उनका कहीं पर पालन करता हुआ नहीं पाया जाएगा तो उनको सील कराने की कार्रवाई भी करी जाएगी। कल 6 ऐसे संस्थान हमारे द्वारा सील भी कराए गए थे। कुल मिलाकर सेफ्टी जो है वो सबसे ऊपर है, उससे संबंधित सारे जो इंतजामात हैं वो वहाँ पर होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो सील कराया जाएगा। अगर उसके अंदर माल भरा हुआ है तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट कराने की भी कार्रवाई कराई जाएगी, या फिर 1-2 दिन का समय देकर उनको अगर कोई वहां पर सेफ्टी वाले नॉर्म्स हो सकते हैं तो उनका पालन कराए जाने की जिम्मेदारी संबंधित ओनर को दी जाएगी। लेकिन खरीद बिक्री के लिए सीलिंग के बाद जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन करके ही आगामी अनुमति प्रदान करी जाएगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस ने आईटीसी कंपनी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच और जूनी इंदौर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 लाख रुपए की नकली सिगरेट 2 दुकान से बरामद की। आईटीसी कंपनी के एरिया मैनेजर गौरव श्रीवास्तव की शिकायत पर क्राइम ब्रांच और जूनी इंदौर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सिंधी कॉलोनी और कलेक्टर ऑफिस के सामने छापा मारा और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नकली सिगरेट और प्रतिबंधित गोगो पेपर जब्त किया। उस माल की कीमत कुल 4 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने संजय और अशोक के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई और क्या जब्त हुआ? आज दिनांक को आईटीसी कंपनी, जो कि सिगरेट की कंपनी, उनके एरिया मैनेजर गौरव श्रीवास्तव और एनजीओ से उनके साथी आए थे, जिनके द्वारा क्राइम ब्रांच की मदद लेकर के संजय पिता अशोक केलवानी और भगवान दास पिता रूपचंद मंगवानी सिंधी कॉलोनी और कलेक्टर ऑफिस के सामने की पान मसाला की दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें थाना जूनी इंदौर की पुलिस की मदद लेकर के जूनी इंदौर पुलिस के द्वारा K10 सिगरेट, A10 सिगरेट, गोल्ड स्टेक गोल्डन कलर, गोल्ड विमल इंडोमेंट सिगरेट, गोल्ड टच प्रीमियम फिल्टर सिगरेट, मिडवे सिगरेट पैकेट, मिडलैंड सिगरेट पैकेट और गोगो पेपर जो कि प्रतिबंधित है, इसके से विभिन्न प्रकार की सिगरेट को थाना जूनी इंदौर पर जब्त किया गया है, जिसका कुल मसरूका 4 लाख रुपए है और अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है। क्या लगता है सिगरेट क्या नकली थी या किस प्रकार की सिगरेट थी जो छापेमार कार्रवाई हुई?
वो तो उनके जो एरिया मैनेजर है जो कंपनी के वही बता सकते हैं, उसी मामले में वही विशेषज्ञ असली नकली की पहचान वही बताते, जिनके द्वारा अपना प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है और सिगरेट नकली की पहचान भी की गई। कितनी मात्रा में सिगरेट जब्त हुई है? इनसे बात की जाए तो कितने लगभग सिगरेट? लगभग 4 लाख रुपए की सिगरेट जब्त की है। अच्छा, आपका नाम बता दो। मेरा नाम SI विष्णु नीलकंठ, थाना जूनी इंदौर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।